1520 ईस्वी में लड़ा गया रायचूर का युद्ध भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों में से एक है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान सम्राट कृष्णदेवराय ने आदिलशाही सल्तनत के इस्माइल आदिल शाह को परास्त किया। इस विजय ने न केवल कृष्णदेवराय की विजयनगर की श्रेष्ठता को साबित किया, बल्कि दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। रायचूर का किला तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब के बीच में स्थित था। यह राजनैतिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। यह व्यापार का भी एक प्रमुख केंद्र था। लगभग 2 शताब्दियों तक इस किले को लेकर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सुल्तानों के मध्य युद्ध चलता रहा था। अंततः कृष्णदेव राय ने इस किले को कब्जे में करने के लिए रायचूर का घेरा डाला। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। यह बहमनी सुल्तानों द्वारा उस क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य में किए जाने वाले लूटपाट से अत्यंत परेशान हो गए थे और उन्होंने इससे निजात पाने के लिए रायचूर के किले का घेरा डाला। यह 1520 की बात है। यह युद्ध भारतीय इतिहास में पहला बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर बंदूकों और तोपों का इस्तेमाल किया गया। रायचूर पर हमले के लिए कृष्णदेव राय ने 7 लाख की लगभग पैदल सेना, 36,000 घुड़सवार और 500 से अधिक हाथियों की एक सेना सुसज्जित की और रायचूर के किले पर घेरा डाल दिया। इनकी सेना में 50,000 जासूस थे जो शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। विजयनगर की सेना का नेतृत्व पेम्मानी रामलिंग नायडू जैसे वीर सेना नायकों ने किया, जिन्हें उनके युद्ध में सफलता और अद्वितीय वीरता के लिए बार बार सम्मानित किया गया था। दूसरी ओर इस्माइल आदिल शाह ने 1,20,000 पैदल सैनिक, 18,000 घुड़सवार, 400 तोपों और 900 बंदूकों के साथ एक विशाल सेना तैयार किया। उनकी युद्ध रणनीति में तोपों का बहुतायत इस्तेमाल शामिल था, जिसके बल पर वो विजयनगर की सेना को छिन्न भिन्न कर डालने की योजना बनाए हुए थे। हालांकि कृष्णदेव राय की रणनीति और उनकी वीरता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। युद्ध का घटनाक्रम। यह युद्ध 19 मई 1520 को शुरू हुआ। कृष्णदेव राय ने अपनी सेना को 7 टुकड़ियों में विभाजित किया। युद्ध के प्रारंभ में विजयनगर की सेना ने जोरदार आक्रमण किया और बीजापुर की सेना को उनके पीछे खाइयों तक धकेल दिया। हालांकि इस्माइल आदिल शाह ने तोपों का इस्तेमाल करके विजयनगर की सेना को कुछ नुकसान पहुंचाया। इसके बाद क्रुद्ध विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने स्वयं युद्ध का मोर्चा संभाला और उन्होंने शत्रुओं पर बहुत जोरदार हमला किया। उनकी सेना शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटते हुए कृष्णा नदी को पार किया और इस्माइल आदिल शाह के खेमों पर हमला किया और आदिल शाह के शिविरों पर कब्जा कर लिया। आदिल शाह अपने विश्वस्त सहयोगी असद खान के साथ एक हाथी पर सवार होकर जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसकी सेना को बहुत नुकसान हुआ। कृष्णदेव राय ने उसकी सेना को बुरी तरह से कुचल कर रख दिया और युद्ध में विजयनगर की सेना ने बीजापुर से 4,000 घोड़े, 100 हाथी, 400 तोपें और 900 बंदूकों सहित बहुत सारी युद्ध सामग्री जब्त कर लिया। इस्माइल की तरफ से लड़ने वाला सेनापति सलाबत खां युद्ध में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विजयनगर की सेना ने रायचूर किले का घेरा डाल दिया। उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल करते हुए किले के रक्षकों को एक एक करके मार गिराया। इस्माइल के पराजित होकर भागने के बाद किला कमज़ोर स्थिति में आ गया था और अंततः किले का गवर्नर मारा गया और रायचूर का किला कृष्णदेव राय के कब्जे में आ गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में आग्नेयास्त्रों और तोपों के इस्तेमाल में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसने कृष्णदेव राय की रणनीतिक और सैन्य श्रेष्ठता को साबित किया और विजयनगर की शक्ति को चरम स्तर पर पहुंचा दिया। युद्ध के बाद में इस्माइल ने अपने दूत को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा और अपने हाथी, घोड़े, तोपें, बंदूकों इत्यादि सैन्य सामग्रियों की वापसी की मांग की, लेकिन कृष्णदेव राय ने राजदूत को यह कहकर वापस कर दिया कि अगर इस्माइल स्वयं आए और उनके जूते को चूम करके माफ़ी मांगे तो वह यह सब उसे वापस कर सकते हैं। लेकिन भयभीत इस्माइल आदिल शाह वापस नहीं आया। वह कृष्णदेव राय के सामने दरबार में उपस्थित होने का साहस नहीं कर सका। इसके बाद कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर आक्रमण किया। वहां पर उन्होंने बहमनी सल्तनत के अंतिम सुल्तान मुहम्मद शाह को मुक्त कराकर उसे कठपुतली शासक बना दिया और वहां पे भी अपनी युद्ध की रणनीतिक श्रेष्ठता को साबित किया। इसने विजयनगर की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ किया। निष्कर्ष: रायचूर का युद्ध विजयनगर साम्राज्य की
श्रेष्ठता कृष्णदेवराय की वीरता और सैन्य संचालन में उनकी श्रेष्ठता को साबित करता है। यह युद्ध न केवल एक सैन्य विजय थी, बल्कि भारतीय युद्ध में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल का एक प्रमुख उदाहरण भी था। विशाल सेना का कुशल प्रबंधन और कृष्णदेवराय की वीरता इस युद्ध को अविस्मरणीय बनाते हैं। यह युद्ध कृष्णदेवराय की वीरता और विजयनगर साम्राज्य की सर्वोच्चता को स्थापित करता है।